मातृशक्तिवत पुरुषों, सुंदर अवसर है आज भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश पर चर्चा करते हुए कुछ और सूत्रों पर हम विचार करेंगे। यह आध्यात्मिक यात्रा, ज्ञान यात्रा, चिंतन की इस वेला में भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश हमारे लिए सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। हम सब ने ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि मुझ में जो स्थित शांति और परम आनंद है उसको तुम प्राप्त कर लोगे, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि अपने मन को संतुलित रखना सीखना होगा और खुद को नियंत्रित करना भी सीखें। उन्होंने एकाग्रता पर भी बल दिया, यहाँ तक भी बताया कि तुम इस प्रयोग को करने के लिए एक आसन और एक स्थान का चुनाव करना। आसन कैसा होना चाहिए ये भी बताया गया। स्थान का चुनाव कीजिए जहाँ से परम की अनुगूंज को तुम अपने हृदय में सुन सको और उन प्रेरणाओं को धारण कर सको। ये भी बताया गया कि किस तरह से आप धीरे धीरे अपने आप को अविचल स्थिति में लाते हैं, क्योंकि जैसे हिलते डुलते जाएंगे आप तो आपके ऊपर परमात्मा की कृपाएं बरसना भी चाहें तो जब पात्र ही हिल रहा हो, पात्र को हिला रहे हो, तो उसमें कुछ भी चीज डाली नहीं जा सकती। इसलिए अविचल होने का रास्ता उन्होंने बताया, एकाग्र होने का रास्ता बताया, ध्यान कैसे करना है उसका भी तरीका बताया, कैसे अपने आप को स्थिर करें, ये सब चीजें बताई। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि मुझ में जो कुछ मेरे खजाने में है उस सब को पाने के लिए तुम लायक बन जाओगे। ये सब सूत्र दिए जिसको अब तक हम लोगों ने चिंतन किया था। लेकिन आगे उन्होंने एक बाधा के विषय में बताया है कि उन लोगों का योग सिद्ध नहीं हो पाता जो संतुलित और मर्यादित जीवन नहीं जी पाते, आहार में व्यवहार में मर्यादापूर्ण नहीं है। तो इसलिए यह एक जीवन सूत्र और जानना जरूरी है। ध्यान रख लीजिए कि ये किसी मोटिवेशनल मास्टर का संदेश नहीं है, ये परम गुरु कृष्ण की वाणी है। इसको बताने में हमारी कमी हो सकती है, लेकिन उनके संदेश में कहीं कोई कमी नहीं है। साज, घोड़ा, शास्त्र वैसा ही हो जाता है जैसा उसको चलाने वाला आदमी होता है। घोड़े को चलाने वाला बेहतर आदमी हो तो घोड़ा कमाल करके दिखाएगा। शस्त्र अगर किसी शूरवीर और निपुण व्यक्ति के हाथ में होगा तो खुद को बचाएगा, दुनिया को बचा ले जाएगा। साज अगर किसी बेहतरीन कलाकार के हाथ में होगा तो संगीत की स्वर लहरियां इतनी अद्भुत प्रकट होंगी कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और शास्त्र भी कुशल, ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति के हाथ में होगा तो फिर वहां से जो प्रकट होता है तो आश्चर्य होता है कि इतना महान ग्रंथ हमारे पास है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आज की। नात्यश्नस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। विच्छेद करते हुए अर्थ को समझेंगे। नाति अस्नस्तु योगोस्ति, अत्यंत खाने वाला आदमी, ज्यादा भोजन करने वाले आदमी के लिए योग नहीं है। न च एकांतम अनश्नतः, और बहुत कम खाने वाले के लिए भी योग सिद्ध नहीं होता। न चाति स्वप्नशीलस्य, और न च अति, और न अति स्वप्नशीलस्य, बहुत अधिक सोने वाले के लिए भी योग सिद्ध नहीं होगा। जागृत नैव च अर्जुन, जागृतो
जाग्रत नैव च अर्जुन, विच्छेद करके पदच्छेद करके समझें, और न अधिक जागने वाले के लिए यह योग संभव होगा। तो ये पदार्थ हुआ। अब पद का अर्थ करने के बाद आइए भावार्थ समझें। श्री कृष्ण ये कहते हैं, अर्जुन, न तो अधिक खाने वाले का, न सर्वथा भोजन का त्याग करने वाले का, न अधिक सोने वाले का, न अधिक जागने वाले का योग संभव है। तो फिर किसका संभव है? तो इसके संबंध में फिर 17वां श्लोक कहा, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। अब शब्द देखिए कितने कमाल के प्रयोग किए। युक्त आहार विहारस्य, जिनका उचित परिमाण में नियमित आहार है, जिनका उचित मात्रा में नियमित आहार हो, और युक्त विहारस्य, जिनका आमोद प्रमोद भी मर्यादित हो, हंसना बोलना मनोरंजन करना व्यवहार करना ये सब में मर्यादा रहे। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मसु चेष्टस्य युक्त, कर्मों में जिनकी चेष्टाएं बहुत ही संतुलित, मतलब कार्य करने की जो आदतें हैं, चेष्टाएं हैं, उनमें यथा योग्य संतुलन जिनका बना हुआ है। और फिर आगे शब्द कहते हैं, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, युक्त स्वप्न मतलब जिनका नींद लेना और जागरण भी, जागना भी, जिनका बहुत ही संतुलित मर्यादित और व्यवस्थित है। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, अवबोध जागरण, स्वप्न मतलब नींद, उचित मात्रा में नींद और उचित मात्रा में जागरण। योगो भवति दुःखहा, ऐसे लोगों का योग, यह प्रयोग, यह उद्योग क्या करेगा? दुःखहा, ये अनेक तरह के भौतिक क्लेशों को, दुखों को मिटाने वाला बनेगा। इससे तुम बहुत तरह के दुख, जो भौतिक दुख हैं, उन सब से बच पाओगे। तो कितना सुंदर संदेश है ये। अब इसमें आप सबसे पहले यहां से हम शुरुआत करते हैं, जहां वो कहते हैं नाति अश्नस्तु योगोस्ति, बहुत अधिक खाने वाले लोगों का योग सिद्ध नहीं होता, और वे भी जो भोजन का त्याग करके बैठ जाते हैं। तो एक बड़ी बात ये, 5000 साल से भी अधिक हो गए गीता का ज्ञान धरती पर उतरा। उसके बाद के बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें किसी ने कहा कि मध्य मार्ग अपनाइए, किसी ने कहा सम्यक दृष्टि रखिए, सम्यक आहार रखिए। 2500 साल पहले किसी ने कहा, या उसके बाद के ग्रंथों में कहा गया। लेकिन ये जो 5000 साल पहले के ग्रंथ है, उसमें क्या कहा गया कि अगर आप अपने जीवन के आनंद से युक्त होना चाहते हैं तो आपको अपनी चेष्टाओं को भी मर्यादित करना पड़ेगा। काम करने की जो आदतें हैं वो मर्यादित, संतुलित और व्यवस्थित होनी चाहिए। आपका सोना जागना में भी आपको बहुत ही मर्यादित, व्यवस्थित होना पड़ेगा।
भोजन को भी आप नियमित और उचित मात्रा में लेना शुरू करें, यहाँ तक कि आपका आमोद प्रमोद भी, खेलना भी, मनोरंजन करना भी और मौज मस्ती भी मर्यादित होनी चाहिए। कितना जबरदस्त ज्ञान है। और इसलिए ये कहा है कि इससे योग संभव होगा। तो कौन सा योग? तुम अपने आनंद से जुड़ पाओगे, अपने स्रोत से जुड़ पाओगे। और यहां तो एक शब्द का प्रयोग किया, योग भवति दुःखः। ये जो तुमने अपने जीवन में दुख खड़े कर रखे हैं, बीमारियां खड़ी कर रखी हैं, इन सब से बच पाओगे। क्योंकि बीमार और दुखी आदमी अगर ध्यान करने बैठेगा, भगवान से जुड़ने बैठेगा, तो नहीं बैठ पाएगा। शरीर के एक छोटे से अंग में हल्का सा भी कुछ दर्द पैदा हो जाए तो हमारी सारी चेतना उधर चली जाती है, सारी ऊर्जा उसमें लग जाती है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जीवन को दर्शाया है कि समत्व और संतुलन से ही जीवन सुखदायी बनता है। ये पहला संदेश है। और ये संसार भी जो है और शरीर भी, इस पूरे संसार में मर्यादा, संतुलन और उचित मात्रा में हर चीज का प्रयोग किया गया है। परमात्मा कितना बड़ा और अद्भुत पाचक और हलवाई है कि उसने हम सब के लिए जो भोजन फलों के रूप में बनाया, तो कहाँ कितना कितना कौन कौन से पदार्थ को, खट्टा मीठा अन्य सब चीजों को किस तरह से उसने सामंजस्य बैठाया, किस चीज के द्वारा षड रस का प्रयोग करते हुए किस तरह से भगवान ने उचित मात्रा में क्या क्या चीजें कैसे कैसे डाली हैं। इसी से संसार की सुंदरता है। तो इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि सही अनुपात में जब हम जीवन जीते हैं और उसका संतुलन बना के चलते हैं, बैलेंस बनाते हैं, डाइट बैलेंस वाली हो, इस पर बड़े प्रयोग हो रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, डाइट के बारे में जानकारी देने वाले लोग बैठे हैं, लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन सबका एक ही सूत्र भगवान श्री कृष्ण ने आपको दे दिया कि आपका आहार उचित मात्रा में, मर्यादित और सही मात्रा में और नियमित होना चाहिए। यह बात ध्यान रख लीजिए, नियमित होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में अधिकांश रूप से 45 वर्ष के बाद में अनेक तरह की मनमानी किए जाने के कारण, गलत तरह की आदतों के कारण बीमारियां दस्तक देनी शुरू करती हैं, दरवाजा खटखटाने लगती हैं। और उस समय आदमी को इस समझ में आने लग जाता है थोड़ा व्यायाम भी करना चाहिए, थोड़ा जल्दी भी उठना चाहिए, थोड़ा ख्याल आने लग जाता है शरीर के बारे में। कुछ लोगों की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि पशुओं में और बच्चों में एक बड़ी अजीब तरह की बात है कि अगर वो बीमार हो गए तो अपना भोजन खाना छोड़ देंगे। बच्चे नहीं खाएंगे कुछ भी, पशु कुछ भी नहीं खाएंगे, चुप बैठे रहेंगे। उनको अपनी एक व्यवस्था है उनकी। बच्चे को कितना भी खिलाइए, नहीं खाएगा कुछ भी। आप कहते रहिए टैबलेट लेंगे तो तभी लेंगे जब कुछ पहले खा लोगे। जानवर को आप खिला के देखिए, नहीं खाएगा। और वो उस आधार पे अपने शरीर को स्वस्थ रखने की भगवान ने एक प्रक्रिया दी उनको। कर्म की चेष्टा भी उनको एक अद्भुत दी है कि कोई जानवर जहां बैठा हुआ है वहां से उठने से पहले वो अपने आप को तैयार करता है, अपने शरीर को हल्का व्यायाम दे करके तैयार करता है। कुत्ते को, बिल्ली को, किसी को भी आप देख लीजिए, अगर कुत्ता कहीं बैठा हुआ है तो वो उठ के चलेगा तो उससे पहले वो 2-3 आसन जरूर करता है। अपने पांव के पंजे आगे ले जाकर धड़ को पीछे की तरफ खींचेगा, फिर पीछे वाले पंजों के साथ में आगे वाले पंजों पर दबाव डाल के अपने धड़ को, शरीर को आगे लेके जाएगा। इतना करने के बाद उसको लग गया कि मसल्स को मैंने खिंचाव किया, स्ट्रेचिंग हो गई है, अब गर्दन भी तो चाहिए, तो फिर वो गर्दन को झटका देता है अच्छी तरह से।
उसके बाद अपनी पूंछ को ऊपर उठा के पूरी तरह तैयार, तो पूंछ का मतलब है कि रीढ़ को तैयार रखो, अब जो है कर्म पर लगना। तब अपनी दौड़ लगाना शुरू करता है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, टाइगर, कोई भी हो, सबके साथ यही बात है। आपका छोटे से बच्चे को भी आप देख लीजिए, दूध पीने वाला बच्चा उठ नहीं सकता, जा नहीं सकता कहीं, पलंग पे लेटा हुआ, लेकिन सवेरे जैसे ही प्रभात की किरणें आई और बच्चे ने साइकिलिंग करनी शुरू कर दी, अपना घुटने मोड़े हुए और अपने घुटनों को, पाँव को ऐसे चला रहा है जैसे साइकिलिंग कर रहा है। और फिर इतना ही नहीं, उसके पास 2-3 आसन करने का अपना नियम है। वो करवट बदलेगा, दाएं करवट, बाएं करवट, पेट के बल लेट जाएगा, दोनों हाथ आगे ले जाएगा, मुट्ठियां बंद करके आगे घिसटने की कोशिश करता है। प्रकृति ने उसको व्यायाम करने की व्यवस्था दी है। बच्चे के पास प्रकृति से जुड़े रहने की व्यवस्था है, क्योंकि बहुत शांत है और मस्तिष्क खाली। जानवर भी कर रहे हैं, पशु पक्षी कर रहे हैं। छोटे आप देखें सुबह सुबह पक्षियों को, घोंसलों से उड़ान भर के आकाश में जो है बहुत सारे कबूतर एक साथ उड़ान भर के गोल गोल चक्कर काट रहे होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि सुबह की जो सैर उनकी चल पड़ती है, उनका पार्क वही है, वही बगीचा है उनका, जिसमें वो अपना राउंड लगा के आ रहे होते हैं। बाकी इंसान को छोड़ दीजिए, वो अपना लेटे लेटे उंगली हिला करके सबको बुलाएगा और कहेगा, जितना मोटा होता जाएगा उतना उंगली तो चलाएगा, शरीर को नहीं हिलने देगा। भारी आदमी की यही एक बात है, बैठ गया जहां तो वहां धरती धकेल बन के बैठा हुआ, दूसरों को कहेगा तुम हिलते रहो, हम नहीं हिलेंगे। अंगद का पांव जमा के बैठा होता है वो। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा मुक्तिनाथ धाम, पशुपतिनाथ धाम व ध्यान साधना का आयोजन होने जा रहा है 20 से 25 अगस्त 2022। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुक्तिनाथ वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ धाम यह उन 8 पवित्र मंदिरों में से एक है जो अपने आप में उत्पन्न हुए हैं, तथा पशुपतिनाथ के बारे में माना जाता है यह लेख लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। एक लंबी अवधि के इंतजार के बाद साधना के शिखर पर निवास करने वाली परम साध्वी डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद भी लें। ध्यान की सुखद छांव में जो बैठता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान में मन का मंथन होता है। दीदी जी के मार्गदर्शन में ही मुक्तिनाथ एवं पशुपतिनाथ यात्रा का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप मनोकामना मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर व पहावा लेक 108 जल धाराएं आदि हैं। 20 से 25 अगस्त तक इस 6 दिवसीय यात्रा के लिए आज ही अपना पंजीकरण कराएं और दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद लेते हुए इस यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम,
दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।